गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको पाठ 4 दातुन बनी ईंधन के शब्दार्थ, शुद्धलेख, मौखिक प्रश्नोत्तर, लिखित प्रश्नोत्तर और मूल्याधारित प्रश्नोत्तर कराऊंगी। मौखिक प्रश्नोत्तर तो मैं आपसे मौखिक रूप में भी प्रश्न पूछ के और उसका उत्तर ले सकती हूँ, लेकिन मैं उनको लिखाती हूँ जिससे आपको लिखने की भी प्रैक्टिस हो, और जब उसे आप लिखने के बाद बार बार पढ़ेंगे तो आपका उच्चारण भी शुद्ध होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको शब्दार्थ लिखना है, जैसे मैं आपको लिखाती हूँ उसी तरीके से लिखना है। तो बच्चों, पहले सबसे क्या डालेंगे? पाठ की संख्या, इसके बाद पाठ का शीर्षक यानी पाठ 4 दातुन बनी ईंधन, और उसके नीचे क्या डालेंगे? वन लाइन लीव करके आपको डालना है शब्दार्थ, फिर एक तरफ शब्द और दूसरी तरफ अर्थ, बीच में लाइन खींचना है, और शब्द की तरफ आप लिखेंगे निर्देश, और अर्थ की तरफ क्या लिखेंगे? आदेश, कॉमा लगा के हिदायत। ठीक है, इसी तरीके से आपको सारे करने हैं। शीर्ष, शीर्ष का क्या अर्थ होता है? सबसे ऊपर। मुद्रित, मुद्रित का अर्थ है छपा हुआ। पृष्ठभाग, पृष्ठभाग का क्या अर्थ होगा? पिछला हिस्सा। सचेत, सचेत का क्या अर्थ होगा? जागरूक। तो शब्द के तरफ आप क्या लिखेंगे? सचेत, और अर्थ में क्या लिखेंगे? जागरूक। उजागर, उजागर का क्या अर्थ होगा? जाहिर, प्रकट। प्रवास का क्या अर्थ होगा? परदेश अथवा दूसरे स्थान पर जाकर रहना। प्रसारित, प्रसारित का क्या अर्थ है? फैला हुआ, प्रसार किया हुआ। ठीक। विधि, विधि का क्या अर्थ होगा? तरीका, उपाय, ढंग, कॉमा लगा के आपको लिखना है। समर्थ, समर्थ का क्या अर्थ होगा? योग्य, शक्तिशाली, उपयुक्त। इसके बाद नीचे आपको मुहावरा लिख देना है। दूर की कौड़ी लाना, दूर की कौड़ी लाना का क्या अर्थ होगा? बहुत दूर की बात से संबंध जोड़ना। अब नेक्स्ट पेज पे डालिए वाचन, शुद्ध लेखन। ठीक है, प्रोनंसिएशन, डिक्टेशन। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, वन लाइन लीव करके आपको लिखना है। कृपया, पृष्ठ, निर्देश, मुद्रित, पर्यावरण, निर्माण, जैसे 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 मैं उच्चारण करती हूँ ना, इसी तरीके से आपको भी करते हुए, उच्चारण करते हुए लिखना है। लिफाफे, प्रवचन, आश्रम, ईंधन, शुरुआत। अब देखिए मौखिक प्रश्नोत्तर। प्रश्न है, लेखक ने पाठ के आरंभ में क्या गलत होना बताया है? क्वेश्चन मार्क। उत्तर, लेखक ने कागज का एक ही हिस्सा काम में लाए जाने को गलत बताया है। ये आपका उत्तर है। प्रश्न नंबर 2 है, गांधी जी के मन में क्या विचार उठा? क्वेश्चन मार्क। फिर इसके बाद उत्तर है, गांधी जी के मन में दातुन के एक से अधिक उपयोगों के बारे में विचार उठा। प्रश्न नंबर 3 है, आश्रमवासी गांधी जी के विचार से सहमत क्यों नहीं थे? यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर क्या होगा? आश्रमवासियों को लगा कि छोटी सी दातुन से अधिक ईंधन नहीं बन सकेगा, इसलिए वे गांधी जी के विचार से सहमत नहीं थे। इसके बाद क्या लगाएंगे? पूर्ण विराम लगाएंगे। प्रश्न है, पाठ के अंत में क्या हुआ? ठीक है, उत्तर है, पाठ के अंत में गांधी जी की सीख और दातुन की प्रयोग विधि के कारण नन्ही दातुन भी पर्यावरण की रक्षा में अपना योगदान देने में समर्थ हो गई। लिखित प्रश्नोत्तर में लिखिए। प्रश्न है, पत्रों के लिफाफों का गांधी जी क्या उपयोग करते थे? उत्तर है, गांधी जी पत्रों के लिफाफों को लिखने के काम में लेते थे। प्रश्न इसके बाद है, गांधी जी ने आश्रम वासियों से क्या सोचने को कहा? उत्तर है, गांधी जी ने आश्रम वासियों से पेड़ों की बर्बादी को रोकने के उपाय सोचने को कहा। प्रश्न देखिए 3, गांधी जी ने बाल्टी क्यों टंगवाई? उसका क्या उपयोग होता? उत्तर है, गांधी जी ने इस्तेमाल हो चुके दातुन के टुकड़े इकट्ठा करने के लिए बाल्टी टंगवाई। इन दातुन के टुकड़ों का उपयोग ईंधन के रूप में होता। पूर्ण विराम। प्रश्न नंबर 4 है, कागज, पेड़ और पर्यावरण का क्या संबंध है? उत्तर है, कागज, पेड़ और पर्यावरण का गहरा संबंध है। पेड़ों से ही कागज का निर्माण किया जाता है। कागज का एक भाग ही इस्तेमाल में लिए जाने के कारण अधिक मात्रा में कागज उपयोग में लिए जाते हैं। कागज के निर्माण के लिए ज्यादा
पेड़ काटने पड़ रहे हैं। ये पर्यावरण की दृष्टि से उचित नहीं है। इससे पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है। कागज के दोनों ओर लिखने से कम मात्रा में कागजों की खपत होगी। इस तरह कई वृक्षों को कटने से बचाया जा सकता है। अब देखिए मूल्याधारित प्रश्नोत्तर में प्रश्न है, आप पर्यावरण की रक्षा में अपना योगदान कैसे दे सकते हैं? क्वेश्चन मार्क। उत्तर है, अधिक से अधिक पेड़ लगाकर, अपने आसपास के स्थान को साफ सुथरा बनाकर, प्रदूषण रहित वाहनों का प्रयोग कर, छोटी छोटी वस्तुओं का पूर्ण उपयोग कर हम पर्यावरण की रक्षा में अपना योगदान दे सकते हैं। तो बच्चों, नोटबुक में शब्दार्थ, शुद्धलेख, प्रश्नोत्तर सुंदर सुंदर राइटिंग में साफ सुथरा लिख लीजिएगा और इन्हें लर्न कर लीजिएगा। धन्यवाद।